Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 7 पेज नंबर 95 प्रोजेक्ट टाइगर। अब हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर आज रीडिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। द प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1973 फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द टाइगर पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सटिंक्शन इन इंडिया। अपने देश में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार ने स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत से विलुप्त हो रहे बाघों को बचाया जाए। दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द होल वर्ल्ड। यह पूरे विश्व में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है। ये एक ऐसा स्टेप उठाया गया जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। An estimate of the tiger population in India at the turn of the century placed the figure up to 40,000। 20वीं सदी की स्टार्टिंग में हमारे देश में बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और एक अनुमान के हिसाब से 40,000 टाइगर्स हमारे यहाँ थे। सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया टाइगर सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1972 which revealed the existence of only 1827 tigers। 1972 में भारत सरकार ने बाघों की गिनती कराई, जनगणना इनकी कराई और ये तब पाया गया कि अब हमारे देश में केवल 1827 टाइगर्स बचे हैं। The project of conservation of tiger population was launched by the Government of India with the help of international agencies like World Wildlife Fund etc। तो जो वर्ल्ड की कुछ एजेंसीज थीं जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसके सहयोग के साथ भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया, जिससे बाघों की जो घट रही संख्या होती है इस पर तुरंत कंट्रोल किया जा सके और इनकी आबादी को फिर से बढ़ाया जा सके। 9 टाइगर रिजर्व्स इन 9 स्टेट्स विद द टोटल एरिया ऑफ 13,017 स्क्वायर किलोमीटर वेयर सेट असाइड विथ ए टाइगर पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 300। तो भारत के 9 प्रदेशों में 9 जगहें ऐसी सिलेक्ट की गई जहां, और वो जो एरिया थी, जो 9 प्लेसेस थे, उनको सिर्फ बाघों के लिए ही रिजर्व कर दिया गया और ये जो टोटल एरिया थी वो 13,017 स्क्वायर किलोमीटर में थी। और उस समय हमारे देश में बाघ बहुत ही कम बचे थे, लगभग 300। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 96 पढ़ेंगे। The main achievement of this project are excellent recovery of the habitat and consequent areas। तो इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अच्छी इसका लाभ मिला वो ये रहा कि बाघों की संख्या बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जो बाघ के रहने के स्थान थे, जो जंगल था, वो बहुत अच्छे से वहाँ पनपा, बहुत अच्छे से वो ग्रो हुआ और वह एरिया बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गई। From a mere 268 in 9 reserves in 1972 to 1,576 in 27 reserves in 2003। और बाघों की संख्या जो बहुत घट गई थी वह लगभग पहले 9 रिजर्व्स एरिया में 268 के आसपास या 300 के आसपास जो टाइगर थे 1972 में, वो 2003 तक आते आते 27 रिजर्व्स में 1576 तक पहुंच गई। तो बाघों की संख्या बहुत अच्छे से ग्रो हुई और यही इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी सफलता है। अगली हेडिंग है रेड डाटा बुक। द IUCN नाउ WCU स्विट्ज़रलैंड इंटरनेशनल, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के सभी प्लांट एनिमल्स को उनका डाटा तैयार करता है और उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराता है। और ये वर्ल्ड की एक संस्था है। इज मेंटेनिंग अ रेड डाटा बुक विच कंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। तो ये जो रेड डाटा बुक है ये ऐसे प्लांट और एनिमल्स का डाटा तैयार करती है, उनके बारे में जानकारी रखती है जो नष्ट होने के या समाप्त होने के कगार पर हैं, जिनकी संख्या अब समाप्त हो जाएगी या जिनकी संख्या कम हो रही है और एक निश्चित लेवल से नीचे चली गई है और ये अब खतरे के निशान में आ गए हैं। उन प्लांट और एनिमल का डाटा ये बुक स्टोर करके रखती है। द नंबर ऑफ एनिमल्स इन दिस बुक इज़ ओवर 3,000 while the number of plants is very high over 20,000। तो इस बुक में लगभग 3,000 एनिमल्स और 20,000 प्लांट्स के नाम हैं और ये सभी प्लांट और एनिमल्स
इनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है और इन्हें अब प्रोटेक्शन देना है। दिस बुक कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ 497 मैमल्स। इस बुक की लिस्ट में 497 मैमल्स हैं, 1937 बर्ड्स हैं, 343 फिशेज़ हैं, 50 एम्फीबियंस हैं, 170 रेप्टाइल्स हैं एंड 1355 इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें हड्डियां ही नहीं होती हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनकी संख्या है। इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन दिस बुक। इस बुक के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा स्पीसीज हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है। द नंबर ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स इज़ 474 वाइल दैट ऑफ एनिमल्स इज ओवर 100। अपने भारत देश में जो थ्रेटेंड प्लांट की स्पीसीज़ है इस बुक के अकॉर्डिंग वो 474 है, और जबकि 100 एनिमल्स की जातियाँ ऐसी हैं जो खतरे में हैं। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, इंडियन पोडोफाइलम, स्नो ऑर्किड आर सम ऑफ देम। तो ये कुछ प्लांट और एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है। ए ग्रीन बुक हैज़ आल्सो बीन पब्लिश्ड विच गिव्स ए लिस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरियाज। एक ग्रीन बुक भी पब्लिश की गई है जो प्लांट और एनिमल्स के बारे में सूचना देती है जो इस समय प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हैं और जिनकी संख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से IUCN या WCU रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक पब्लिश करती है जिसमें थ्रेटेंड या डेंजर्ड स्पीसीज़ की संख्या और वो स्पीसीज़ जो सर्वाइव कर रहे हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है उनका रिकॉर्ड होता है। द फर्स्ट रेड डाटा बुक ऑफ एनिमल्स वाज कंपाइल्ड इन 1991। तो फर्स्ट रेड डाटा बुक जो कंपाइल की गई वह 1991 में। इन एडिशन, इसके अलावा IUCN adopted a revised set of red list categories in 1994। 1994 में IUCN ने फिर से इस लिस्ट को, जो रेड डाटा बुक की लिस्ट थी, रेड लिस्ट थी जिनमें जानवरों की संख्या कम हो रही थी, उनको रिवाइज़ किया था। तो इनका रिवीजन लगातार चलता रहता है। वर्ल्ड एजेंसीज हमेशा इस बात को ध्यान देती रहती हैं कि कौन सी जातियाँ कम हो रही हैं, कि कौन से प्लांट और एनिमल्स इनकी संख्या अचानक से घट रही है। तो इन सब का रिकॉर्ड हमेशा रखा जाता है और हमेशा इसका सर्वे किया जाता है। कैटेगरीज इन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट में जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक्सटिंक्ट, वो प्रजातियां जो नष्ट हो चुकी हैं, भारत अब विश्व के किसी भी स्थान में नहीं है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जंगलों में नहीं है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत ही खतरे में है। इंडेंजर्ड, खतरे में है। वल्नरेबल, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। नियर थ्रेटेंड, अब इनकी संख्या घट रही है, अच्छी संख्या है अभी लेकिन घट रही है। लीस्ट कॉन्जर्न, इन पर अब ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि इन पर ध्यान नहीं दिया गया है, अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। डाटा डिफिशिएंट, ऐसे स्पीसीज़ प्लांट और एनिमल्स की जिनका डाटा इनके पास नहीं होता है। नॉट इवेल्युएटेड, ऐसे प्लांट एनिमल्स की डाटा भी इनके पास होता है जिनके बारे में भी कोई सूचनाएं एकत्रित नहीं की गई हैं। तो ये सभी कैटेगरीज हैं जो IUCN अपने रेड डाटा बुक में रखता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स माइग्रेशन, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।